हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आप सभी को पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर बाइक्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर चाहे वो 100 सीसी हो, 250 सीसी हो, 200 सीसी हो या किसी भी कैटेगरी की बाइक हो, बट बाइक होनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले के टाइम में लोग कम्यूटर बाइक्स लेना ज़्यादा पसंद करते थे, बट धीरे धीरे कंपनीज ने भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। कम्यूटिंग सेगमेंट में ही आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर करने लगी और भी बहुत सारी चीज़ें, बट धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। केटीएम की जो आरसी या फिर ड्यूक सीरीज आया करती थी, उसके अंदर आपको बहुत अल्टीमेट पावर मिलती थी, बट आज के टाइम में लोगों को और ज़्यादा पावर चाहिए, यानी लगभग 400 या 500 सीसी के आसपास में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके अंदर एक ट्विन सिलेंडर इंजन होना चाहिए। ये चीज़ की शुरुआत एप्रिलिया ने ऑलरेडी कर रखी है। इंडियन मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी RS457 को, टुआनो 457 को लॉन्च किया, एंड यामाहा ने भी ऐसा किया अपनी R3 और MT-03 को लॉन्च करके। एंड इन बाइक्स को जो है वो ठीक ठाक प्यार भी जो है वो काफ़ी मिला। एंड स्पेशली अगर एप्रिलिया के बारे में बात की जाए तो भाई बात ही अलग है। आप सभी ने ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि BMW अपनी 3 से 4 बाइक्स जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है, वो भी 450 सीसी की। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अभी प्रीवियसली अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने जो नेकेड सीरीज की 310 आती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, जो RR आती थी उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। सो उस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी स्विच कर रही है कि भाई एक बड़ा इंजन लेकर के आया जाए, ज़्यादा फीचर्स दिए जाए, ज़्यादा पावर दी जाए। एंड TVS भी जो है इस रेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला। वैसे तो अगर मैं इंडियन ब्रांड के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड की GT 650 हम लोगों के लिए अवेलेबल है, एंड अलग अलग डिजाइनिंग एंड अलग अलग सीरीज की बाइक्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एप्रिलिया जैसी मशीन चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जो लगभग 200 की स्पीड पे भाग सके एंड ठीक ठाक प्राइसिंग के साथ आ जाए, जो कि वो अफोर्ड भी कर सके। बिकॉज आप सभी को पता है कि सुपर बाइक को अफोर्ड कर पाना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। वो बाइक शुरुआत ही कम से कम 8-9 लाख रुपए से होती है, जो कि सबके बजट में नहीं रहता। एंड यहाँ पर अगर आप लोग 400 या 500 सीसी कैटेगरी में एक पैरेलल ट्विन इंजन देख रहे हो ना, ये आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है, एंड आप लोग इसको कहीं ना कहीं इसकी सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सारी की सारी चीज़ों को जो वो झेल भी लोगे। बात करते हैं TVS की तरफ से आने वाली 450 सीसी की बाइक के बारे में। ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि भाई TVS के जो ऑफिशियल्स है भाई, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो लगभग 2 से 3 बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाले हैं। कौन कौन सी ये बाइक्स रहने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड स्पेसिफाइड इनकी फेयर वाली बाइक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स एंड क्या क्या प्राइसिंग के साथ ये बाइक आएगी। सबसे पहले TVS 450 सीसी में आपको 3 बाइक्स देने वाला है, जहां पर आपको एक ADV बाइक देखने को मिलेगी, एक आपको स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलेगी एंड एक नेकेड बाइक देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेयर्ड मशीन के बारे में। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर TVS की जो 10 RR आती है, बट उस बाइक की सेल्स फिगर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूँ तो उस बाइक के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि आपको ना देखने को मिले, चाहे वो क्रूज कंट्रोल हो, चाहे वो आप लोगों का डुअल चैनल ABS हो, कॉर्नरिंग ABS हो, ड्रैग कंट्रोल हो, सब कुछ आपको उस बाइक में मिलता है। बट इस बाइक के अंदर आपको इंजन से लेकर के सारी चीज़ें जो हो ब्रांड न्यू मिलने वाली है। सबसे पहले इस बाइक के अंदर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, लीन सेंसिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, 5 इंच का आप लोगों को DFT डिस्प्ले मिलने वाला है, ऑल LED सेटअप, ड्रैग कंट्रोल। सो भाई फीचर्स के मामले में तो अभी भी जो आपकी RTR 310 हो या RR 310 हो, भाई दोनों ही बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अगर आप KTM से कंपैरिजन भी करते हो ना, तो काफी अच्छे खासे फीचर जो है ये बाइक्स आपको ऑफर कर देती हैं। तो यहाँ पर जो चीजें रहने वाली हैं वो काफी अलग रहने वाली है। अब बात करते हैं भाई इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर जो इंजन आप लोगों को इस बाइक के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, वो सेम वही इंजन होगा जो BMW की F450 GS के अंदर यूज होने वाला है ना, सेम वही इंजन मिलेगा। यानी 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है, जो लगभग आपको 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई ये चीजें जो है वो काफी माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। एंड ये बाइक जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देने वाली है जो आपकी KTM की RC 490 है, जिस पे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो भाई उस बाइक को भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देगी, जो मेरे को काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी चीजों के बारे में, सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो इस बाइक में फुल्ली फेयर्ड मशीन रहने वाली है। मतलब आप लोगों को बड़े बड़े से जो है यहाँ पर आपको विंगलेट्स देखने को मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स आप लोगों को मिलेगी, स्प्लिट सीट्स आप लोगों को मिलेगा। एंड इस बाइक का जो एग्रेसिव पोस्चर रहेगा ना भाई, वो फुल्ली एग्रेसिव रहने वाला है। यानी कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये कंफर्टेबल रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल्ली आपको स्पोर्ट्स वाला फील अगर आप लोगों को बाइक में चाहिए ना, जैसे KTM की जो भी आप लोगों की RC 390 आती है, कुछ उस टाइप का फील, तो वही आप लोगों को TVS ऑफर करने वाला है अपनी इस बाइक के साथ। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 110 70 17 इंचेस के फ्रंट टायर, 150 60 R 17 इंचेस के जो है वो रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है, तो भाई आप डेफिनेटली कर सकते हो। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो TVS है
भाई वो अपनी RR310 के अंदर अब मिशलिन के रोड पायलट 5 ऑफर करती है, जो मुझे लगता है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट टायर रहने वाले हैं। अगर आप 110 एंड 150 सेक्शन में देखते हो तो काफी अच्छे ग्रिपी रहने वाले हैं। बारिश में चलाओ या फिर अगर आप नॉर्मल ऑफ रोड में चलाओ, ड्राई रोड पे चलाओ, कहीं पे भी चलाओगे आपको कोई दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। बात करते हैं बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट के अंदर आपको USD सस्पेंशन जो कि 43 mm के रहने वाले हैं, एंड रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छी राइड क्वालिटी आप लोगों को देने वाला है। थोड़े से स्टिफर साइड रहेंगे, ऑब्वियसली भाई ट्रैक मशीन टाइप की रहेगी, तो भाई आप लोगों को समझ सकते हो कि ज्यादा अगर लूज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो स्टेबिलिटी है ना वो काफी हद तक लूज हो सकती है, तो वो एक चीज रहने वाली है। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो भाई ऐसा एक्सपेक्ट मत करना है कि जो आप लोगों की RR310 के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स दिए जाती है ना, सेम वही डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगी। यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो काफी हद तक अलग रहेगी। ऑब्वियसली भाई ये बाइक जो है उससे ज्यादा पावर जनरेट कर रही है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम करने के लिए भी भाई जो इस बाइक की ब्रेकिंग को जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड बनाया जाएगा। यानी इस बाइक के अंदर आपको लगभग 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आएगी, तो भाई जो KTM वाली वाइब आप लोगों को चाहिए ना, सो डेफिनेटली वो आप लोगों को इस TVS की 450cc की बाइक के अंदर आने वाला है। यानी 450 RR के अंदर आपको यही चीजें मिलेगी। नाउ बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले वेट के बारे में। सो ये बाइक जो वेट करने वाली है लगभग 180 किलो के आसपास में जो है इस बाइक का वेट होने वाला है। सो ठीक ठाक वेट है भाई, मतलब बहुत ज्यादा भारी भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं कहेंगे, बट हाँ जिस हिसाब से ये बाइक पावर परफॉर्मेंस निकाल के देगी उस हिसाब से आप लोगों को काफी ज्यादा मजा जो है इस बाइक के साथ आएगा। बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में एंड लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो देखो अभी न्यूज निकल करके आई है और आप सभी को पता होगा कि TVS ने नॉर्टन को भी एक्वायर कर रखा है। सो भाई उस कंडीशन में क्या है कि उनकी भी अभी एक 1200cc की बाइक जो है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर भी वो बाइक आप लोगों को देखने को मिले, खैर उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। सो यह इन सारी चीजों के अंदर देखते हुए भाई ये बाइक हो सकता है कि 2025 के एंड तक या फिर 2026 की स्टार्टिंग तक आप लोगों को देखने को मिले। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो TVS अभी रिसेंटली अपनी जो एंटॉर्क है उसको लॉन्च करने वाला है, उसी के साथ जो इनकी 310 ADV आने वाली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को TVS की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। उनके बाद ही जो है इसके ऊपर भाई आप लोगों का काम चलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। इंडियन जितनी भी बाइक्स कंपनीज है ना भाई, इस चीज का प्रॉफिट तो उनको मिलता ही मिलता है, बिकॉज उनकी जो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरी की पूरी यही होगी, जिससे आप लोगों का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता, जिसकी वजह से कंपनी जो है आपको चीपर प्राइस पे बाइक जो है अवेलेबल करती है। तो यानी अगर आप लोगों को एप्रिलिया की RS457 थोड़ी सी महंगी लगती है ना, तो हो सकता है कि ये बाइक आप लोगों को और भी चीपर प्राइस पे जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। लगभग इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी 4,10,000 से लेकर के 4,20,000 रुपए के आसपास में जा सकती है। एंड अगर TVS ने ऐसा किया कि भाई इसके अंदर भी कुछ अलग 2 से 3 वेरिएंट्स दे दिए ना, तब तो लिटरली मजा ही आ जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए तो आप बेस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आप लोगों को फीचर्स के साथ पावर चाहिए तो भाई आप टॉप मॉडल की तरफ भी जा सकते हो, जो एक काफी परफेक्ट काम रहने वाला है। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर कि TVS को 450cc के इंजन के साथ यानी BMW वाले इंजन के साथ कोलैब करके बाइक लानी चाहिए या नहीं लेकर के आनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।